मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। हाँ 119 देवाधिदेव चरणे 119 नंबर। परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। हाँ देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। हाँ चिनुया परिचुनुया दादृतो नित्यम। असंधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस चिनुयाद सब विधिलिंग है। चिनुयाद आदृतो आदर पूर्वक रिस्पेक्ट पूर्वक भक्ति के साथ में कामदाही परिचुनियाद मैंने सिलेक्शन चुनो क्या करना क्या उचित किस प्रकार किस विधि से पूजन करनी चाहिए सारा विधि पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। चयन करना बोलते ना बहुत सारी चीज़ें इसमें चयन करो क्या कौन सा तुम्हें लेना है इसे। देवाधिदेव चरणे देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान के लिए है। जिनेंद्र देव के चरणों की परिचरणम पूजा भक्ति करने से सर्व दुख निर्हरणम सभी दुखों का नाश होता है। अर्थात दुखों की जो परंपरा लगी हुई है जन्म मरण चारों गतियों भ्रमण ये सब शरीर दुख का कारण है। खाना पीना पहना धोना दिन रात इसी विकल्प में फंसे रहते हैं तो आकुलता ही तो दुख है। छडाला में निराकुलता को सुख कहा है और आकुलता दुख। सब प्रकार की आकुलताओं का निवारण करने के लिए हमें जिनेंद्र भक्ति करनी चाहिए। वीतराग भगवान की भक्ति से हमारे जीवन में भी वैराग्य और वीतरागता की उत्पत्ति होती है। कामदुहि इच्छित वस्तु को देने वाला इस लोक में भी सुख परलोक में भी सुख और परंपरा से मुक्त सुख की प्राप्ति भी होती है। तो सारे इष्ट सामग्रियों की प्राप्ति पुण्य से होती है और साथ से पुण्य का उपार्जन जिनेंद्र भक्ति से होता है। कामदाहिनी अब कामवाण को भस्म कर देने वाला विकृति वैभाविक परिणति जो हमारी है वासनाएं जो हमारे जीवन में पंचेंद्रिय विषयानुराग को लेकर चल रही हैं वो विषयानुराग नष्ट होता है और वीतराग परिणति जागृत होती। अब चुनो भाई स्थायी सुख चाहिए कि टेम्पररी सुख चाहिए। इंद्रियजन सुख तो वास्तव में सुख है नहीं सुखाभास। कैसे जीभ पर आपने लड्डू रखा जब तक वो भी अग्रभाग जहाँ पर टेस्ट लेने की चखने की योग्यता है वहीं पर उसका अनुभव होगा। पेट में जाने के बाद कुछ भी नहीं। पर इतने के कारण से तो सुबह से शाम तक धंधा चलता रहता है। ये पसंद नहीं है ये पसंद है ये बनाना ये खाना इसमें नमक कम हो गया इसमें मिर्च कम हो गया मसाला कम हो गया उबला है कितने विकल्प हो जाते हैं। फिर भी अभक्ष्य भक्षण भी छोड़ रहे हैं तो भी समझ लो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। अभक्ष्य भक्षण तो पूरा ही दुर्गति का कारण है। कम के इतनी लोलुपता तो मत रखो कि आलू मूली गाजर ही चाहिए। हरी सब्जियों से पेट भर सकता है। फल फ्रूट जो योग्य है जिसमें हिंसा नहीं बताई है। हिंसा नहीं बताई मतलब अनंत काय जीवों की हिंसा नहीं है। कम से कम उन चीज़ों को छोड़ना ही चाहिए हर हालत में। ये तो जिनेंद्र भक्ति किस काम की।
तो चालनी में दूध डाल रहे हो और नीचे निकल रहा है, वो हिसाब हो गया। आचरण को सुधारने के लिए और हमारे जीवन में भी वैराग्य हो, वीतराग परिणति हो, इसके लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए भगवान की पूजा नहीं करते। तो आजकल यही चल रहा है, भगवान हम आपकी भक्ति कर दे, मेरी दुकानदारी अच्छी चले, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये हो जाए, मेरा अमुक काम हो जाए। निदान नहीं करना। इस भाव में तो सुख सुविधा चाहिए, वो निदान नहीं हुआ। परभव संबंधी सुख सुविधा की चाह को निदान का, निदान की परिभाषा। इस भाव संबंधी सुख सुविधा तो हर इंसान चाहेगा। अब आपके पास पैसा ही नहीं तो दान कहाँ से करोगे? तो भगवान कम से कम इतनी संपत्ति तो हो कि हम दान पुण्य कर सकें। इसकी एक कथानक आती है, चंद्र भगवान का पूर्व भाव होगा, उसके मैंने 2-3 भाव हो सकता है पहले की बात हो, क्योंकि प्रतिमान योग का मैं जल्दी से पूरा नहीं ठीक से बता पाती हूँ। लेकिन माता जी ने एक बार प्रवचन ने बताया था, बड़ी माता जी ने, कि किसी महाराज का प्रवचन हो रहा था और एक महिला प्रवचन सुन के खूब फुट फुट के रोने लग गई। इतना रोने लग गई कि मतलब आसपास वाले अस्त व्यस्त हो गए, ये क्या कर रही, क्या कर रही। महाराज जी क्या बात हो गया, मेरे प्रवचन में तो कोई ऐसी बात थी नहीं, आपने बताया था कि पाप के उदय से स्त्री बांझ होती है, उसको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, ये एक पाप होता है। मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, तो मैं अपने पश्चाताप की भावना से मेरे को रोना अचानक आ गया और कोई तकलीफ़ नहीं मुझे। तो महाराज ने उसको बताया कि इस प्रकार से जिन्हें भक्ति करो और ऐसा ऐसा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म के अंदर भी पुण्य बढ़ाने के लिए पाप क्षय के बहुत सारे उपाय हैं। अब उन्होंने जो भी उपाय बताया हो, ऐसे अपने भक्तामर में है 20 नंबर भक्तामर में, ज्ञानम यथा तयिभाति कृतावकाशम, उस काव्य को 20 बार पढ़ना अथवा उसके रिद्धि और मन सहित जाप करना। और भी कई विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ आपने जाप दी, लेकिन अब उसको शांति मिली, उसका दुख शमित हुआ और उसी प्रकार उसने पूजा भक्ति करी, सारा जाप वगैरह किया। एक तरफ तो किसी दूसरे ने बताया था, महाराज ने बताया था कि 7 भव तक तेरे को पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, इतना बड़ा तीव्र पाप का उदय है। ये हो सकता, एक कथानक हो सकता है, दूसरा हो इसका दूसरा। अब इसको क्या हुआ, इसने पूरे जाप वगैरह सब किए ना, उसको ऐसे पुण्यशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। वही 2-3 भव के अंदर ही चंद्र तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके चंद्र प्रभु बनता है। और इसकी अलग चर्चा है। वो मतलब 7 भव तक तेरे को पुत्र नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उसको पुत्र होना ही नहीं है तो ये खरबों की संपत्ति क्या करूँगा, चलो अब दान में लगा दो। अब पहले दमड़ी नहीं लगाता, दान करता ही नहीं, उसको 100 रुपया देना ही भारी पड़ता, मैं दान नहीं करूँगा, मेरा खर्च हो जाएगा, इतना कंजूस था। पर देखा कि अब कोई संतान ही नहीं है और महाराज ने तो ऐसा बता दिया है, तो क्या करना, चलो दान करो। खूब अच्छे अच्छे विशाल मंदिर, पड़ोसी खाएगा, इससे अच्छा तो अपने दान में दे जाओ। रिश्तेदार कौन अपने होते हैं, तो दान में लगाया। अब त्यागी भवन बना दिए, प्रतिमा जी विराजमान करवाई, मंदिर बनवा दिया। उसका पुण्य 7 भव का जो पाप का उदय था वो इसी भव में समित हो गया और उस गर्भवती हो गई उसकी पत्नी और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। लेकिन उसके मन में खटक रहा था कांटा कि महाराज ने ऐसे कैसे हमको कह दिया कि 7 भव तक पुत्र नहीं हुआ, मेरे को तो पुत्र हो गया। ये तो नहीं समझा उसने, सोचा कि दूसरे लोग खाएंगे, इससे अच्छा तो अपने हाथ से दे जाओ। खोजते खोजते महाराज के पास पहुंच गया। महाराज आपने मेरे को ऐसा बोला था, आपको बोलना चाहिए क्या, ऐसा क्यों ऐसा बोला आपने, मेरे को देखो ये मेरा ही बेटा है, किसी को ऐसा मत बोलना आगे। महाराज ने कहा तेरी हस्तरेखा जिस समय मैंने देखी थी उसके अनुसार से तेरा ऐसे ही पाप का उदय चल रहा था, तो तूने क्या किया उसके बाद। मैंने ये सोचा कि कुछ पुण्य कमाया नहीं जीवन में, चलो मरने के पहले कुछ ना कुछ तो पुण्य कमा लो, उसमें मैंने खूब दान किया। तो तूने पहले नहीं करता था, तेरी हस्तरेखा उसी प्रकार थी। ये तो जैसा पुण्य पाप अपन करते जाते हैं ना, उसी प्रकार ये रेखाएं भी चेंज होती हैं। अच्छा ऐसा है क्या, क्या बोले, चलो ठीक है। पुण्य से वर्तमान भी सुखी होता है, भूत का जो पाप है सब क्षय हो जाता है, आगे के जीवन भी उज्जवल बनता है। तो जिनेंद्र भक्ति, अगर एक प्रतिमा भी अपनी तरफ से विराजमान कर रहे हो, जौ के बराबर भी शास्त्र में आता है,
तो निकट भव में मोक्षगामी बन जाता है। उसकी भवावली बताइए कितना भाव, ज़्यादा 9-10 भव या कितना भी हो, अब मैं तो बोल दूँ फिर कहीं गलत निकल जाए, लेकिन निकट भाव में ही वो मोक्षगामी बनता है। इतना है पुण्य मंदिर बनाने का, प्रतिमा जी विराजमान करने का। क्योंकि जितने लोग वीतराग भगवान की पूजा करेंगे, मान लो 100 व्यक्ति पूजन कर रहे हैं और 100 व्यक्ति प्रतिमा आपकी तरफ से थी, वो 100 का पुण्य आपके पास पहुंच रहा है। प्रतिमा है तब तो पूजन कर रहे हैं, मंदिर ही नहीं हो, भगवान ही नहीं तो किसकी पूजन करेंगे? प्रतिमा विराजमान करने का तो 100 से पुण्य, बहुत ज़्यादा पुण्य है, कई गुना पुण्य। मुझसे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई भी नहीं है जिन बिंब के बराबर। लेकिन खाली विराजमान कर दिया और फिर अपने चले गए, साहब ना कोई पूजन, ना कोई पाठ, ना कोई अभिषेक यथा योग्य। जहाँ पूजन भी होनी चाहिए, साथ में भक्ति वगैरह होनी चाहिए। और नहीं तो अभी तो क्षेत्रों में पूछो ही मत, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा भी घूमना हुआ, जाना हुआ, वंदना की, लेकिन ऐसी स्थिति है कि प्रतिमा पर धूल जम रही है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। पुजारी आया, बहुत हुआ तो सूखे कपड़े झाड़ दिया, पोंछ दिया। और कई जगह तो ऐसे हैं, हमने तो यहीं देखा, गिरनार में खुद देखा है, मानस स्तंभ के ऊपर ये वर्कर्स, झाड़ू पूजा करने वाले कमरों में जो वर्कर्स करते, उन्होंने पाइप लगाया, मानस बीट कर देता, कबूतर ज़्यादा बैठता था, उन्होंने ऐसे रेलिंग बनवा दी तो सीधे मानस स्तंभ पर बीट गिरता था। मैंने अभिषेक करने के लिए चारों दोनों तरफ से सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ने का बना दिया। अब वो रेलिंग के बीच बीच में गैपिंग थी तो वहाँ से, हाँ बताओ, अनछने पानी से। और छींटा तो प्रतिमा जी के ऊपर भी जा रही है, जा रहा है, कितना भी करो तो। आखिर मानस स्तंभ तो पूज्य, अनछने पानी पर तो उसके पाषाण पर भी अनछना पानी नहीं जाना चाहिए। बहुत इस तरह की अव्यवस्था है। तो एक तरफ पुण्य भी हो रहा है और आपने विराजमान किया था ना, और भक्ति हो नहीं रही बल्कि अवहेलना हो रही है। तो फिर अवहेलना का भी तो आपको बताया ना, एक सिक्का दिया था उसने तो, सेठ ने, और धीवर ने उसका दुरुपयोग किया तो क्या हुआ? भी तो विधि द्रव्य दात त्रिपात विशेषा तद विशेषा, सब में विशेषता तब आएगी जब हर आइटम में सेटिंग सही हो। तब मशीन है, सिलाई तो सुई से हो रही है ना, सुई से सिलाई होती है, अकेले सुई रख दो सिलाई हो जाएगी क्या? मशीन का पूरा पार्ट्स व्यवस्थित हो, यहाँ तक कि जिसमें धागा रखते हो ना, रील बोलते हैं, वो यदि टाइट ज़्यादा कर दे धागा टूटने लग जाएगा। ना ज़्यादा लूज हो तो भी सिलाई नहीं होगी, ज़्यादा टाइट कर दे तो भी नहीं होगी। हर सूख गया ज़्यादा, उसमें तेल वगैरह नहीं डाला, झाड़ तो भी गड़बड़ है। सब चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए। इसी प्रकार पूजन, भक्ति, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, सब विधिवत। भूकंप आ रहा है, कोई विशेष, कहीं गांव में आग लग गई है, कहीं कुछ विशेष हो गया है, उस समय सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संग में मान लो किसी का समाधि मरण हो गया है तो ऐसा नहीं कि भाई मेरा तो प्रतिक्रमण कर्म तो पुस्तक लेके पढ़ेंगे। अरे डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप उस जगह नमोकार मंत्र पढ़ो, ध्यान करो, यही हो गया प्रतिक्रमण, यही हो गया स्वाध्याय। आप में से सूतक पातक लगता है, हमारे तो सूतक पातक नहीं लगता, लेकिन जब कि हम एक दिन का, हाँ एक दिन का तो एक दिन पूरा 24 घंटे पुस्तक नहीं छुएंगे हम ऐसे। और कहीं पर मान लो साधु की समाधि में भी गए तो साधु थे, क्या हो गया? अरे डेड बॉडी तो छुई आपको, मंदिर में घुस जाते हैं, कर जाते हैं। अरे स्नान करके जाओ ना, ठीक है महाव्रती थे तो कितना भी हो तो आखिर हड्डी मांस चमड़ा रक्त पीठ तो वो तो वही का वही है ना, शव तो डेड बॉडी है। और कितने लोग नहीं मानते, बोलते हमारा कोई सूत्र कोई नहीं लगता, ऐसा बदला ही नहीं, कपड़ा ही नहीं ना बदला, स्नान ही नहीं किया। करना चाहिए। हम लोग तो हमारे माता जी की समाधि, कई बार हो चुकी संग में, तो बराबर हम गर्म पानी करके विनीता दीदी लोग रखती हैं, संस्कार क्रिया हो गई, हम लोग जाते हैं वहाँ भक्तियाँ पढ़ते हैं, संस्कार क्रिया करने के बाद छुआ तो है ही मान, तो आकर के पूरा सिर से स्नान करना पड़ता है हम लोग। और मुनिराज है तो भी दंड स्नान करेंगे, मस्तक पर पानी डालेंगे कमंडल की डाल से। और हम लोग तो पूरी अपनी साड़ी गीली करते हैं, पूरा सिर से ही, मतलब 2-3 लोटा पानी, जिससे कि पूरा शरीर गीला हो जाए, फिर साड़ी चेंज करते हैं। शव को छुआ तो शव तो आखिरी चाहे महाव्रती का हो चाहे किसी, ठीक है अंतर है, लेकिन अशुद्धि तो शरीर की, द्रव्य शुद्धि आपको अपने शरीर की हालात में करनी ही पड़ेगी।
हर जगह विवेक की आवश्यकता है, और पूरा विवेक हर दृष्टि से रखना यही वैयावृत्त का है, ये जिनेंद्र भक्ति का है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना क्या जिनेंद्र भक्ति नहीं है क्या? आप सिर्फ द्रव्य चढ़ा रहे हो, अष्टद्रव्य मात्र, वही जिनेंद्र भक्ति नहीं है, वो द्रव्य पूजा है। भाव पूजा में तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का हर दृष्टि से पालन करना, ये है भक्ति। कितने लोग हैं ना मंदिर नहीं जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, बड़े बड़े टाउन में 25-20 किलोमीटर तक मंदिर नहीं है। अब हम लोग मद्रास में चातुर्मास किए थे तो एक सेठी जी थे, 15 किलोमीटर उनका दूर घर था, तो रविवार को आए थे, लेकिन उसकी घरवाली तो बहुत भक्ति थी, उसको हर बार भी देती थी, तो कैसे भी अपना किराया का करके आ जाती, कमी थोड़ी थी पैसे की कोई, और इनको तो दुकानदारी के कारण से आते नहीं थे। अब वो सेठी जी थे ना, और कोई व्यसन तो नहीं था, लेकिन सिगरेट पीने की आदत थी। उनकी घरवाली ने कहा माता जी परेशान हो गए, भोजन भी नहीं करते ठीक से, कुछ नहीं, बीमार से रहते हैं, जब देखो दम में सिगरेट, जब देखो जब सिगरेट, जाने तो एक दिन में कितने सिगरेट पीते हैं। इनका तो 5-10 मिनट पर फिर दूसरा चालू, 15 मिनट फिर दूसरा चालू, ये हालत। माता जी ने कहा भाई आए जब तो कुछ हो, तो रविवार को आते थे। अब माता जी ने सब व्यसन पर ही प्रवचन चालू कर दिया, तो अब उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, नहीं तो कहेगी तुमने खाओ, हमारी तरफ माता जी देख, इसका मतलब तुमने चुगली करी होगी, कुछ नहीं, ऐसे कॉमन, उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, बिल्कुल दूसरी तरफ देख पा, ठीक है। अब उनको मन में चुभ रहा, सारी बातें चुभ रही थी। देखो व्यसनी होता है लेकिन जानता है कि गलत है। बाप शराब पी रहा तो बेटे को कहे मत पियो, है तो गलत, ये करेगा सर, कहेगा नहीं ये गलत आदत है मत करो, सब चले गए, वो बैठे ही रहा। अब माता जी आपसे कुछ कहना है? क्या कहना है? मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, मैं सिगरेट छूट जाए ऐसा आशीर्वाद दो। अब माता जी की तपस्या तो गजब की थी, तो हम लोग तो उनके वैसे कुछ भी नहीं है एक तरह से। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो जाएगा सब, मन में लेकिन दृढ़ता रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि भाई अब कुछ घबराने लग गए तो हम तुरंत चालू कर दिए, ऐसा नहीं। कितना भी तकलीफ हो शारीरिक का तो दृढ़ रहो, बस इतना ही करना है। छूट गया उसका पूरा, एक साथ छोड़ दिया उसने, मतलब फिर छुआ ही नहीं उसको। अब उसके अल्टरनेट जैसे मान लो कुछ पान वान सुपारी पर कुछ खाने लगे तो उस बात अलग है, कुछ गुटखा फुटका नहीं, सारी नशीली चीज़ों सब त्याग करा है, लेकिन इलायची सौंफ सुपारी ये सब। फिर माता जी ने उनको ये बताया कि कोई भी व्यसन हो उसको छुड़ाने के लिए, जैसे शराब के लिए खास करके पुस्तक में लिखा हुआ है कि सेव फल जितना अधिक खाएगा उसकी शराब की आदत छूट जाएगी। तो इसी तरह के हम लोगों ने बड़नगर में चातुर्मास किया था, तो एक श्वेतांबर में परिवार था, उसके हस्बैंड बहुत पैसे वाले थे लेकिन पीने की आदत पड़ गई थी, तो उसका छूट गया। उसकी घरवाली रोज़ सेब फल के गिलास भर भर के उसको पिलाती थी, खुद से खिलाती थी, सेब फल की सब्जी बना के। उसकी भी भावना हो गई कि मुझे छोड़ना है। देखो स्वयं की भावना होनी चाहिए, तब वो निमित्त काम करेगा। उपादान ही उधर नहीं जा रहा है। आप पानी के अंदर तो प्रवाहित होने की शक्ति है, पर उसका प्रवाह किधर ले जाना ये आपके हाथ में, समझ में आया ना? हमने एक दिन बताया था ना, झरने का पानी नाले में जा रहा था, किसान ने सोचा बगल में मेरा खेत है, क्यों नहीं इसी धारा को मोल्ड करके अपनी तरफ ले जाऊं, ले गया। प्रसार तो करना पड़ा ना, सब अपने उपादान को जागृत करना पड़ेगा, खेती होने लगी उसकी खूब अच्छी। पंचेंद्रिय विषयानुराग यही नाला है, दुर्गंधित नाला। कितने घंटे ज्ञानोपयोग की धारा आपकी नाले की तरफ जा रही है कि बगीचे की तरफ जा रही है। ज्ञान को प्रवाहित मतलब ज्ञान को प्रवाहशील बताया है और ध्यान को स्थिर। तो दूध को प्रवाहशील कहा उदाहरण के रूप में, और यही दूध जामन डालने के बाद ध्यान, दही की उपमा दे दी ध्यान से और दूध की उपमा दी ज्ञान से। ज्ञानोपयोग ही ध्यान रूप परिणमन करेगा। एक विषय में केंद्रित हो गया, आपने डिब्बे को रखकर एक तरफ छोड़ दिया, यूँ हिलाते रहो तो जमेगा क्या? बहुत अच्छा उदाहरण है। लिक्विड ही है दूध तो, लेकिन वो लिक्विड भी जम जाता है, लेकिन कब जमेगा? हिला विला नहीं कर देता, स्थिर। इसी तरह हमारे ज्ञानोपयोग जब एक विषय में, किसी एक विषय में चिंतन में स्थिर हो गया, स्थिर हो गई, अनुभूति रूप
अचिंतन। आपको बताया था ना एक बार कि एक मुनि महाराज ने किसी व्यक्ति को कहा, उसने कहा था कि महाराज मेरे को भी अपने ऐसा बना लो, धर्म में लगा दो। अब उसको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं था, तो उसको कह दिया सोहम सोहम ध्यान किया कर, भगवान के सामने बैठ जा, भगवान के सामने बैठो और कुछ नहीं आता, सोहम सोहम इतना तो याद हो जाएगा। हाँ इतना तो याद हो जाएगा। अब वो सोहम सोहम रटते रटते बीच में भूल गया, अब मैं सोहम बोलने लग गया। मेष माने होता है भेड़, भेड़ क्या कोई इसका सींग बड़ा बड़ा होता है ना, खूब बड़ा, हाँ ऐसा जानवर मेष संस्कृत में बोलते हैं। अब वो मेसोम इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया। अब वो 1 घंटा हो गया, उसको प्यास लगी, महाराज जी मेरे को तो बड़े बड़े सींग निकल गया है, अब मैं दरवाजा छोटी सी गुफा है उसमें से कैसे निकलूँगा, मैं तो मेष बन गया, मेरे सींग इतने बड़े बड़े निकल गए, अब मैं दरवाजे से निकल ही नहीं पाऊँगा, आपने ये क्या कर दिया। अब महाराज को बुलाया गया, वो चिल्ला रहा, महाराज देखो क्या हो गया, क्या किया तुमने, आपने कहा था वही तो किया, क्या बोला, मेसवा यही तो, अरे अब ऐसा कर, उसको ये भी नहीं कहा कि तू गलत बोल रहा, मेसवम रट रहा था ना। अब मनुष्यम रट, मनुष्यम, तो मनुष्यम बोलने लगा, हाँ मैं मनुष्य बन गया, मैं भेड़ बन गया था ना, भेड़ नहीं यार क्या दूसरा मेष सींग वाला कोई जानवर होता है वो बन गया था, तो कहा हाँ मैं मनुष्य बन गया, आ गया। अब महाराज ने समझा भले ही अज्ञानी है लेकिन एकाग्रता कितनी इसकी है, बताओ अपने को मनुष्य है, मैं यही भूल गया, उसको दिखने लगा मैं वही हूँ। यही एकाग्रता तो केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनेगा। एकाग्रता, मनोबल कितना है, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल कितना है। आजकल के वैज्ञानिक इतनी मतलब एकाग्रता उनके अंदर शक्ति होती है तब अपने इतना रिसर्च कर पाते, एक से एक वैज्ञानिक जो रिसर्च हो रहे हैं। एक पुस्तक में किसी श्वेतांबर ने प्रवचन में बोला था तो मुझे अच्छा लगा था, मैं नोट किया था। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं भी, स्थान का नाम नहीं बोल पा रहे, 1000 किलोमीटर की दूरी थी। यहाँ पर बैठकर उस साधक ने अपने मित्र को कहा कि तू जो चाहो मैं यहाँ बैठे कर सकता हूँ। तो बोला मैं बगीचे में बैठा हूँ, मेरा मित्र साथ में है, उसको सुला दे अपने ध्यान के द्वारा। वो तो प्रात सोच के तो आया ही, प्रात तुरंत थोड़ी कोई सोएगा, सो क्या तुरंत तो सोएगा कोई, नींद तो आने का सवाल ही नहीं है। तो कहते तेरे अंदर योग्यता है, ध्यान तेरी ध्यान की एक जो उसने ध्यान सीखा था एकाग्र करने की, चित्त एकाग्र किस प्रकार करते हैं, तो अपना प्रयोग कर। हाँ मैं करूँगा। तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठ करके उसका नाम बता दे, इसका नाम ये है, यहाँ पर बैठा है, बगीचा है, बस वहाँ रेखी जैसे रेखी देते हैं ना, उस प्रकार उसने उसको सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा यही कर रहा है, यही जाप है मतलब। अब उसको अचानक इतनी जोर से नींद का झोंका आया, वो सो गया। अरे यार सुला दिया तूने तो, 5-10 मिनट में सुला दिया उसको तो। अच्छा तुरंत 5 मिनट जगा दे, एकदम गहरी नींद में सो रहा। अब जोर से उठ जा उठ जा उठ जा चिल्ला रहा। अब उसको कान में वहाँ नींद में सुनाई पड़ रहा है कि मुझे कोई जोर से बोल रहा है उठो उठो उठो। अब वो चौंक करके उठता है, अरे यहाँ कोई व्यक्ति तो नहीं है, किसने मेरे को आवाज़ लगाई उठो उठो उठो। तो उसने कहा कोई नहीं है, ये बाहरी शक्ति काम कर रही है। अरे मैं सो क्या तो सुला भी दिया और तुरंत जगा भी दिया, देखो क्या शक्ति है। फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि भगवान की ऊर्जा हमें न मिले, साधु की ऊर्जा न मिले, तपस्या का फल, भगवान की वितराग परिणति। इसी तो मंदिर में किया हुआ जाप अधिक फल देता है। मंदिर में, कंदराओं में, गुफाओं में, क्षेत्रों में, समय से करके पहाड़ पर जाप कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो वो उसका एक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है ना। और घर में तो देखो आरंभ उद्योगी हिंसा चलती रहती है, तो मकान की जो शुद्धि है और मंदिर की शुद्धि में बहुत अंतर है। परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। एक बार बंदे जो तो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हुई, बताओ, ये बता रहे हैं। उस पर्वत की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव है कि नास्तिक से नास्तिक, पापी से पापी व्यक्ति भी उस पृथ्वी का स्पर्श करके साथ से पुण्य का अर्जन करने वाला हो जाता है। और कुछ नहीं, मिथ्यात्व नहीं छूटा मान लो तो भी करणान योग की अपेक्षा मान लो लेशा की विशुद्धि तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन मान लो समय दर्शन नहीं हुआ तो भी वो निगेटिव अंश उसके अंदर से निकल जाते। क्रूरता,
कपट, मायाचारी, कसायों की उग्रता अपने आप धीरे धीरे मंद हो जाता, समाप्त हो जाता है। अंजन चोर भी निरंजन बन गया, नमोकार मंत्र का जप कर रहा था, शिक्षा काटता गया। कितनी आस्था थी। आस्था बलिष्ठ होती है। ये मुसलमानों की आस्था बड़ी बलिष्ठ होती है। भले इनका धर्म तो गलत ही है, हम ये नहीं कर रहे, उनका कोई पोषण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने कट्टर होते हैं, अपने ही मस्जिद में उसी प्रकार जाएंगे। और जहाँ इनका टाइम बना 5 बजे, कितने बजे वो अपना चालू कर देते हैं, नमाज वगैरह सब अल्लाह में चिल्लाना चालू कर देते हैं ठीक टाइम पर। हम तो बेटाइम मंदिर जाएंगे आएंगे, लेकिन इनका जिस समय जो है वो पाबंदी, उसी समय वो काम करना चालू कर। ट्रेन में बैठे तो वहीं पढ़ना चालू कर देते। हाँ, किसी दूसरे मंदिर में जाकर नमस्कार नहीं करेंगे। हम आप तो कर लेंगे किसी दूसरे के यहाँ, पर वो नहीं करेंगे। चाहे हिंदू का मंदिर हो, चाहे जैनियों का मंदिर, चाहे कुछ हो, आपसे बातचीत कर लेंगे लोक व्यवहार के लिए, लेकिन आपके इष्ट देव को नमस्कार नहीं करेंगे। नमस्कार तो अपने ही देव को करेंगे। बड़े कट्टर होते हैं इनके तो देव क्या आला बना रहता है, क्या पता मस्जिद में क्या रखते हैं आप जानो, कुछ नहीं रखता, खाली रहता। हाँ, उसी में ध्यान लगाते हैं अपना। पूजा का मतलब है श्रद्धा, भाव की परिणामों की विशुद्धि बढ़ा, वीतराग परिणति का जागृत होना, यही पूजन है। एक प्रश्न किया है, प्रश्न नंबर 7 निकालना आप, बाकी तो आप पढ़ लेना, चलो ठीक है। शंका प्रश्न नंबर 7, भगवान महावीर की मूर्ति के सामने पार्श्वनाथ की पूजा कर सकते हैं या नहीं? कोई महिला ने प्रश्न कर दिया, माता इसी दोनों प्रश्न उत्तर में डाल दिया। अब बात ऐसी हो जाती, कितने लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो महावीर भगवान यहाँ है नहीं, लड्डू कहाँ चढ़ाएंगे, तो अपने मंदिर में ना चढ़ा के दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, अरे वहाँ भी चढ़ा लो, यहाँ भी चढ़ा लो, तो भगवान महावीर है ही नहीं। अरे नहीं है तो क्या, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई, अरहंत अवस्था तो हो गई ना, जिनेंद्र देव तो हैं। तो ओघ और गुणस्थान और मार्गणा, गुणस्थान की अपेक्षा 13वां गुणस्थान सभी तीर्थंकरों का है, अनंत चतुष्टय सभी का है, और गुणानुराग को ही पूजा कहते हैं। गुणों की सदृशता है, गुणों की सदृशता की अपेक्षा किसी भी मूर्ति के आगे, अनंतनाथ भगवान की मूर्ति नहीं है तो पार्श्वनाथ की तो आप पूजन कर सकते हो। यदि अनंत 14 है, कोई व्रत लिया आपने पूजन कर रहे हो, या आपके इष्ट देव कोई भी हो, मूर्ति दूसरी है, क्षेत्र में गए, अब पार्श्वनाथ की वेदी में पूजा कर रहे, लेकिन आपका व्रत था कुछ ऐसा, तो दूसरी कोई पूजा जिसका व्रत कर सकते हो आप। क्यों जरूरी नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हो। और समझ सही पूछो तो ना, तो स्थापना निक्षेप है। पार्श्वनाथ भगवान तो सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो चुके, वो तो यहाँ है ही नहीं एग्जैक्ट, आपने स्थापना करी है, ऐसे मन में हमने कर दिया। हमारे लिए तो 24 भगवान यही हैं, 24 भगवान की मूर्ति आपने उसी रूप में उनको स्वीकार कर ली। बहुत प्राचीन पद्धति तो ऐसी भी थी, लोग पैदल तीर्थों की वंदना को जाते थे, जंगलों से गुजर रहे हैं, अब देव दर्शन का नियम है, पूजन का नियम है, तो कहाँ पूजन करें, कहाँ कैसे करें। तो ग्रंथ में आता है एक सुपारी स्थापित करते हैं, सुपारी की स्थापना कर दी, ऐसे टोंक जैसा रहता है ना, क्योंकि जो भगवान को मोक्ष हुआ तो उनकी जो समेत शिखर की टोंके हैं वहाँ पर वज्रमय ऐसी सुपारी के आकार का ही वो चिन्ह स्थापित किया था इंद्र ने। वही उसी अभिप्राय को लेकर के वो जंगल में भी वहाँ एक सुपारी रख देते हैं, जैसे आप ठोना रख करके स्थापना करते हो अतरा अतरा, तो वो वेदी के रूप में उसको मतलब एक बड़ा सा कोई चौकी की रखी, उस पर प्लेट में डालकर सुपारी रख दी और पूजन कर लिया, विसर्जन किया। और सुपारी को अपने काम में नहीं लेंगे, ना मालिक को देंगे, विसर्जन कर देंगे कहीं, बस पानी में, समुद्र में, कहीं भी विसर्जन कर देते। ये पद्धति थी। तो ये मत सोचना कि अब नंदीश्वर दीप तो हमारे यहाँ ही नहीं, नंदीश्वर मूर्ति नहीं है, पंचमेरु नहीं है, तो क्या करें, पंचपरमेष्ठी व्रत करें, पंचपरमेष्ठी कहाँ से लाए, हम तो मंदिर में बैठे हैं, कहाँ से लाए, मंदिर मूर्ति नहीं, सब कर सकते हो, क्योंकि रत्नत्रयधारी हैं। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु सभी मतलब रत्नत्रयधारी, और आप रत्नत्रय का गुणानुवाद, अरहंत की पूजा करो तो भी रत्नत्रय गुणानुवाद है, सिद्ध की करो तो भी रत्नत्रय गुणानुवाद है, और एक देश तो आचार्य उपाध्याय साधु में भी है, और भावी नैगम नय की अपेक्षा से तो वो भी अरहंत है, भावी नैगम नय की अपेक्षा से, क्योंकि अभी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है और सारे इंद्र पहुंच गए उनकी पूजा करने को। अरे बालक की पूजा हो तो अव्रती है, अव्रती की पूजा कैसे, भावी नैगम नय की अपेक्षा से। जय पंचकल्याण के अर्घ चढ़ते हैं। अभी क्या कहते हैं,
अरे यार, आरिका तो आरिका है, पंच परमेष्ठी में तो गर्भित ही नहीं है, तो फिर उनकी पूजा कैसे? रत्नत्रय का अंश भी जिसके पास में है, एकमात्र सम्यक दर्शन धारण किया था किसने? उसने, जिसने कि अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा का त्याग किया। नाम क्या था उसका? यमपाल चंडी, जो भी हो। तो उसने अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूँगा नियम लिया था। उसकी पूजा क्या इंद्रों ने, देवों ने नहीं करी क्या? जब समुद्र में फिकवा दिया उसको, राजपुत्र ने हिंसा करी थी, उसको मृत्युदंड देना था, उसको बुलाया गया, उसने कहा नहीं आज अष्टमी या चतुर्दशी जो भी है, मैं आज तो किसी का वध नहीं करूँगा, मेरा नियम है। अच्छा, बड़ा नियम वाला बना है, राजाज्ञा का उल्लंघन करता है, इसको पोटली में बांधो और उस राजपुत्र को कह दे इसको पोटली में बांधो और समुद्र में फेंक दो। ठीक है, मृत्यु स्वीकार है, व्रत नहीं तोड़ूंगा। फेंक दिया। राजपुत्र तो हिंसक था, क्रूर था, डूब गया, और इसके तो सिंहासन बन गया, जय जयकार होने लगा, पुष्पवृष्टि होने लगेगी और सारे देव आकर जय जयकार करे। तो ये जय जयकार करना, अर्श दिखाना, ये पूजा नहीं है क्या? सम्यक दर्शन से ही पूजा प्रारंभ हो गई। लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को चतुर्थ गुण स्थान वत, पिता को पिता वत, बड़ी बहन को बड़ी बहन वत, दादा को दादा वत, अरहंत को अरहंत के समान, आचार्य को आचार्य के समान, उपाध्याय को उपाध्याय के समान, चुल्लक को चुल्लक के समान, आरिका को आरिका वत, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तत्थम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेदा यदाहुस तज ज्ञान मागमिना। सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये है, जिसका जो पोस्ट है। और नयों की अपेक्षा पिता को भी जय जिनेन्द्र बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे। लोक व्यवहार, उपचरित व्यवहार ने से ये हाथ जोड़ना गलत नहीं है। चिट्ठियाँ लिखते थे पूज्य पिताजी, पूज्य माता, मम्मी, जो भी आप बोलते हो, पूज्य दादी, और बड़े बड़े महापुरुष भी जो चरम शरीरी रहे, वो भी युद्ध में जा रहे हैं, कहीं विशेष काम के लिए जा रहे हैं, माता पिता का चरण स्पर्श करके, उनको धोख दे करके तब किसी शुभ काम के लिए निकलते थे। नए विवक्षा है ना, अरे भगवान मान करके उनका चरण स्पर्श नहीं किया जा रहा है। उपचरित व्यवहार ने से, लोक व्यवहार से हमको जन्म दिया, हमारे माता पिता है, रेस्पेक्टेड है। लोक व्यवहार से पूजन, पूज्य पिताजी लिखा तो कोई भगवान मिथ्या थोड़ी हो गया। उपचरित व्यवहार ने से वहाँ पूज्य शब्द का प्रयोग किया गया, और यहाँ पंच परमेश्वरी को उपचरित नहीं, रत्नत्रय गुणानुराग उसी गुण के धारी हैं। स्थापना निक्षेप में मूल भगवान के अंदर जो गुण है, उन्हीं गुणों का आरोप इसमें किया गया है, इसलिए ये हमारे लिए हर दृष्टि से पूज्य हैं। तो सब कुछ नए नहीं जाना, प्रमाण नहीं अधिगमा, पहले लिख दिया तत्वासूत्र में। अब नए का तो इतना बड़ा ग्रंथ है, पढ़ते रहो। किसकी अपेक्षा से क्या हो, हमारा लोक व्यवहार कैसे, सारे लोक व्यवहार की कला को सीखने के लिए नए विवक्षा जानना ही पड़ेगा, और नहीं तो हटकराई बन जाएगा। अरे तो चुल्ला है, इसकी पूजा नहीं होगी, अरे आरिका इनकी नहीं होगी, अरे तो कपड़े डाले। आप क्या कपड़ा नंगे की पूजा कर रहे तो पशु भी नंगे रहते, पूजना फिर तो जो नंगा उसको पूजते फिरो। महाव्रतों का आरोप किया गया था, और 28 मूल गुणों को धारण किया उन्होंने। 84 लाख उत्तर गुणों के धारी हैं आचार्य परमेष्ठी, जो भी उन गुणों का अभिप्राय लेकर के अब उन गुणों में बाह्य अभ्यंतर दोनों परिग्रह के त्याग की चर्चा है। इसलिए नग्नत्व को पूज्यता दी गई है। हर दृष्टि से नग्नत्व को पूज्यता नहीं है, महाव्रतों की अपेक्षा पूज्यता है। इसी तरह आरिका को उपचार महाव्रत है, तो उनको उपचार महाव्रत को दृष्टि में रखकर पूज्यता देंगे। मूल महाव्रत पद उनको मानकर मुनिवत नहीं पूजेंगे, मुनि समझकर उनको नहीं पूजेंगे। उपचार महाव्रत की अपेक्षा से उनकी पूजा होगी। संबंधभद्र आचार्य की वाणी को काटने की शक्ति यदि कोई रखता है और काटने का प्रयास किया तो स्वयं डाउन होगा। आगम तो आगम है, पक्का मुहर। ये क्यों लिखते, वहां लिख देते अन्यूनम अनतिरिक्तम, न्यूनता भी मत करो, अधिकता भी मत करो। चुल्लक को चुल्लकवत, इच्छामी चुल्लिका को, आरिका को वंदामी। क्यों लिखा वंदामी? पूज्यता नहीं है तो वंदामी भी क्यों?
वो भी तो पूज्यता हो गई। ये इस थाली से उस थाली में द्रव्य दिए तो आलम्बन है, आलम्बन का निषेध कर रहे हो और वंदामी का समर्थन कर रहे हो। ये क्या घोटाला, ये क्या घोटाला। अष्टद्रव्य से नहीं पूजना, अरे अष्टद्रव्य से नहीं पूजना तो आपने गर्भ कल्याणक में अष्टद्रव्य से पूजना बंद करो, जन्म कल्याणक में अष्टद्रव्य से पूजना बंद करो। अर्घ नहीं चढ़ाते क्या, पूजन करते हो 24 तीर्थंकरों की, तो यहाँ भी वही लगेगा। नरक में भावी तीर्थंकर की पूजा हो रही है, नरक में बैठे हुए हैं वो भी, स्वर्ग में बैठे उनकी भी, क्यों, पर्याय तो अभी नहीं है प्रेजेंट। वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा से तो वही पूज्य होंगे जो साक्षात तीर्थंकर मेरे सामने मौजूद है। और स्थापना वर्तमान नैगम नय को स्थापना में भी ले लो, मूर्ति है, पंचकरण मतलब सूर्य मंत्र दिया गया है, गुणों का आरोप किया गया। लेकिन भूत नैगम नय और वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा से अभी आप पार्श्वनाथ की पूजा भी नहीं कर सकते। पार्श्वनाथ तो रहे ही नहीं, सिद्ध बन गए, कहाँ पार्श्वनाथ रहे है क्या वो भी? अरे पार्श्वनाथ भी है और सिद्ध भी बन गए, दो पर्याय एक साथ बनेगी क्या? अरहंत पर्याय भी मौजूद हो और सिद्ध पर्याय दो बनेगी क्या? जब सिद्ध पर्याय हो गई तो वो तो अमूर्तिक सिद्ध भगवान हो गए। अब पार्श्वनाथ अब नहीं कहेंगे उनके माता पिता, सिद्ध के माता पिता कौन थे, पूछा जाएगा क्या कोई? आप बताना सिद्ध के माता पिता कौन थे, चाहे पार्श्वनाथ सिद्ध हो गए चाहे आदिनाथ सिद्ध बन गए, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। नैगम नय बहुत उपकारी है, इसीलिए आचार्य ने सबसे पहले जब नयों का नाम लिखा तो सबसे पहले नैगम, नैगम संग्रह व्यवहार रजु सब समाविरूढ़ एवं भूतानि लिखा है ना। नैगम संग्रह व्यवहार रजु संधि कर दो, व्यवहार अर्जु सूत्र सब समाविरूढ़ एवं भूतानि, सबसे पहले नैगम। नैगम ने एक बड़ा कक्ष हो गया और उसके अंदर पार्ट्स बाय पार्ट्स आपने सब कमरे वगैरह बनाए, सब चले गए। नैगम के बिना संग्रह की चर्चा नहीं हो सकती, संग्रह के बिना व्यवहार की चर्चा नहीं हो सकती। जब तक न्याय ग्रंथ नहीं पढ़ा तब तक जज नहीं बन सकते, और जज नहीं बने तो ना 20पंथी सही बोलेगा ना 13पंथी सही बोलेगा। समझ में आया? ना 20पंथी सही बोलेगा ना 13पंथी सही बोले, कोई नहीं बोल पाएगा सही। न विवक्षा से बोलो, पंथ व्यामोह के विष की डल विषाक्त चिंतन को छोड़ दो। 13 पंथ भी विषैला है, 20 पंथ भी विषैला है। हाँ, नयों की विवक्षा लो, ठीक है, दूध का अभिषेक आप कर रहे हो और मिट्टी में डाल रहे हो तो हिंसक, महाहिंसक। 13पंथी सही कर रहे हैं, लेकिन दूध का आपने अभिषेक किया, मान लो अपने गमले में डाला, कहीं भी डाला, हिंसक ही है, मैं बोल रही हूँ। इसलिए कि जहाँ दूध का आज अभिषेक कर दिया, वो दूध की स्मेल से वो समूर्छन जी पैदा हो गए। दूसरे दिन फिर आपने उसी गमले में डाला, अब वो लिक्विड डाला तो सबको नहला दिया, मरे कि नहीं मरे? और उसमें निरंतर सूझ जीव पैदा होते रहेंगे। हम लोग कामा में चातुर्मास किए थे, करीब 25-30 गमले थे वहाँ पर। शहर में तो कहाँ मिट्टी की ज़मीन मिले विसर्जन करने को, पंचामृत अभिषेक होता, बड़ा चौक सा था, वहीं हम लोग स्वाध्याय करते थे। अब गमले के अंदर सड़ान सी आने लगी, अरे स्मेल कहाँ से आ रही है? फिर लोगों ने सोच के बताया, अरे माता जी गमले में से ही आ रही, क्यों आ रही है? और यार उसको जरा सा ऐसे खत कितने जीव निकले कि पूछो ही मत। हे भगवान, हम तो अब खुद ही कान पकड़ लिए, आप ऐसा अपराध भूल के कभी भी नहीं होगा। तब से लेकर के हमारे जब अभिषेक होता है दूध का तो पात्र लगाते हैं, पात्र लगा दिया अलग से, पात्र जैसे कि माली ले जाता है ना, ये सब द्रव्य ले आता है, वो कटोरा अलग से लगा दिया, फिर थोड़ा सा पानी और डाल करके ताकि पूरा दूध का अंश उसी कटोरे में आ जाए। अब ये सुखाराम जी ले जाते हैं अपना, माली, ये भी माली के परिवार का ही। आपको अरे पिएगा कैसे गंदो तक, ये तो और पाप, कुछ नहीं पाप है। क्यों? तो सब धातु से भरा हुआ है ना, शरीर अंदर जाएगा तो पाप नहीं लगेगा क्या? अरे भैया तो नमोकार मत बोलना, मुंह में तो थूक भरा रहता है। पूजन भी मत बोलना, मुंह में तो थूक भरा रहता है। और शरीर में हड्डी मांस चमड़ा सभी तो है, अंदर में तो भरा ही है। मंदिर में मत जाना, कुल्ला तो कर लिया तो क्या फिर थूक आ गया मुंह में? तो कुल्ला करने के बाद भी तो आ गया। फिर पात्र ही लगाना चाहिए। सबसे बड़ा अहिंसा परमो धर्म। ये पंथ संत तो क्रियाकांड, क्रियाओं से ना सम्यक्त, क्रियाओं से ना मिथ्यात्व। जिन क्रियाओं को विवेक पूर्वक किया जा रहा है वो विवेक ही आपको समय दर्शन की ओर ले जाएगा।
विविक्तम करोति पापात इति विवेक, भगवती आराधना में लिख रहे हैं। विविक्तम करोति पापात, जो पाप से हमें छुड़ावे, उन क्रियाओं को धार्मिक संज्ञा दी गई है, उन्हीं को धार्मिक क्रिया कहेंगे। हम कर तो रहे धार्मिक क्रिया, लेकिन रिजल्ट हिंसात्मक हो रहा है, महापाप। हम तो पंचामृत के अभिषेक के ना पोषक हैं ना रोधक हैं। यदि विवेक पूर्वक कर, ठीक है, विस्पन तापना में पंचामृत का है, आचार्यों की लेखनी है और उसकी विधि है सब कुछ, लेकिन उस विधि का फलादेश क्या निकल रहा है? यदि फलादेश गलत निकला तो आप दूध का बंद करो, अभिषेक मत करो। मालिक को आप कटोरा लगाने में क्या, जब जिस समय आप दूध का अभिषेक करो, नीचे वाला पात्र हटा के दूसरा पात्र लगा दो, फिर जो सब लोग एक साथ दूध का अभिषेक कर लो और वो कटोरा जैसे द्रव छोड़ देते वहीं का वहीं कटोरे में डिब्बे में डाल दो। कटोरा में भी ऐसे नहीं छोड़ते, मक्खी गिर जाए कुछ गिर जाए। उस कटोरे को एक टिफिन ले जाती, विनीता ले आती, डिब्बा स्टील का, उसमें डाल के ढक्कन ला के रख दिया। अब जो सफाई करने वाला ले जाता है ले जाता है अपना, ठीक है, कोई हिंसा नहीं है। और जल डालेंगे मिट्टी में जिसमें फूल बिल्कुल नहीं आते थे। अभी मैं बता रही हूँ आपके आगरा की कथा, मोती कटरा में चातुर्मास किया था। उस वृक्ष में कितना भी पानी डाले कुछ भी करें वो फूल आते ही नहीं थे, फूल का पौधा लगा रखा था। अब हम लोग तो इसी तरह करते, दूध का अलग कर देते। अब वो बड़ी शांति धारा होती थी उस समय, कभी बड़ी शांति कभी छोटी हो जाए। रिद्धि मंत्र का तो होता ही था यदि बड़ी नहीं किया तो। और वो रिद्धि मंत्र का गंधोदक उस वृक्ष के पौधे में जाने लग गया ना, इतने फूल निकलने लग गए कि डलिया भर के फूल डेली टूट रहा है उसमें से, और तो भी दूसरे दिन फिर डबल ट्रिपल फूल निकल। रिद्धि मंत्र से जल का जा रहा, दूध का नहीं डालते हैं। अधिकांश पंचामृत अभिषेक करने वाले इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, नेग्लेक्ट करते हैं। तो वो अब भैया क्रियाओं से न सम्यक्त न मिथ्यात्व, हर जगह बताया। त्रस जीवों की हिंसा से तो कम से कम बचे हम। उस छोटे छोटे जीव पैदा हो रहे हैं, सम्मूर्छन जीव, त्रस जीव वाले। 2 इंद्रिय का भी सम्मूर्छन जन्म है, 1 इंद्रिय 2 3 चतुर्थ सबका सम्मूर्छन जन्म है, और मर रहे हैं, हमारे निमित्त से मर रहे हैं। तो पाप का भाग किसको बनना पड़ेगा? सावध दिले सो बहु पुण्य रासो, अरे इसके लिए नहीं लिखा। वहाँ से पानी खींचते हो ना, पानी छानते हो, गर्म करते हो, उसको लिख रहा है कि वो वाला आरंभी हिंसा आपका जिनेंद्र भक्ति से सावध दिले सो बहु पुण्य रासो इस फॉर्मूले में सम्मिलित है। ये नहीं कि आप चाहे जहाँ गंधोदक पटक दिया और जीव को मारते रहे, ये नहीं है। समझ में आया? सावध दिले से बहु पुण्य रासु। अरे रात्रि स्यादवाद कथनचित, जैन धर्म स्यादवाद वाला है। कथनचित रात्रि भोजन पाप भी है, कथनचित रात्रि भोजन पुण्य भी है। कथनचित बकरियों का बलि चढ़ाना पुण्य भी है और कथनचित पाप भी है। लगाओगे क्या? वस्तु स्वरूप के निरूपण में कथनचित लगेगा। पर्यायार्थिक न से हम मनुष्य हैं, व्यंजन पर्याय, और कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय से सिद्धवत आत्मा रत्नत्रय स्वरूपी है। स्वरूप वर्णन के लिए न्याय लगेगा। स्वरूप 2 है, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। इन दोनों दृष्टिकोणों से वस्तु का स्वरूप, कथनचित आलू खा लो तो पाप भी लग जाएगा और कथनचित पुण्य भी, झपझप कथनचित लगाते फिर, ऐसा नहीं है। समय हो गया, इतने रहने देते। अब ये पूजन का तो प्रकरण ज़्यादा लंबा लेना ही पड़े ना। अच्छा एक और पढ़ूँ क्या? पढ़ लेती। अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम अवदत् मवदत् भेका प्रमोद मत्त कुसुमे नैकेन राजगृहे अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम अवदत् भेका प्रमोद मत्त कुसुमे नैकेन राजगृहे। कहानी है वो मेढक वाली, सबको मालूम है। अर्हत चरण, जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा करने से चरण सपर्यात राजगृहे, राजगीर नगर में, हाँ, पूजा के महात्म से अर्हत चरण सपर्या महानुभावम। महानुभाव इसलिए लिखा, मतलब परिणामों की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। ऐसे उज्जवल परिणामों के साथ साथ उस मेढक ने क्या किया, समोशरण में प्रवेश किया, एक पाखुड़ी फूल की लेकर गया था और पूजा के भाव से वहाँ अर्पित कर दिया। उसके पुण्यवश वो
इस श्रेणिक महाराज का तो हाथी पहुँच ही नहीं पाए। हाथी के चरणों के नीचे मर गया था ना, और जाकर देव बन गया। और देव बनने के बाद जाति उसको अवधि ज्ञान से मालूम हुआ कि हम मेढक की प्रयास से आए, तो उसने अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना लिया था। मेढक का चिन्ह वाला मुकुट लगा करके समूह शरण में गया। अब सारे देवों को कौतूहल हो गया, अरे किसी के चिन्ह में मेढक का चिन्ह कैसे बना लिया। तब भगवान की दिव्यधनी से ज्ञात हुआ कि ये मेढक की पर्याय में था और वहाँ से ये बन गया, देव बना है। अरे मेढक कैसे देव बन गया? ये सेठ था, इसने व्रतों का निरतिचार पालन किया। वो नियम लिया था कि दीपक में जब तक घी है तब तक मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा। और प्यास की वेदना से मरण हो गया, तो इसलिए प्यास की वेदना से उसके परिणाम आर्ध्यान हो गए थे, तो मेढक बन गया था। तात्कालिक दंड भी मिला आर्ध्यान का। लेकिन जिनेंद्र भक्ति इसकी पहले से संस्कार बहुत अच्छे थे, तो पूर्व भाव के संस्कार जो धर्म के थे वो उभर आए और पापड़ी लेकर चल दिया भगवान के दरबार में। सभी मेढक थोड़ी भगवान के दरबार में चल देंगे, उसका पूर्व भाव का संस्कार था, तो अब जिनेंद्र भक्ति के लिए चल दिया। यहाँ के अच्छे संस्कार लेके जाओ, जहाँ भी जाओगे वहाँ सबसे पहले भगवान ही याद आएंगे, भक्ति याद आएगी। ऐसे संस्कार डालो तो अपना भव सुधर जाएगा। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। जय।